नमस्कार दोस्तों ठंडी के इन 4 महीनों में अगर आपने सही से खान-पान रखा, सही से अपने डाइट का चुनाव किया और कुछ नियमों का पालन करके आप दोस्तों आने वाला जो 8 महीना है, 4 महीना गर्मी का, 4 महीना बारिश का, ये बीमारियों का महीना होता है। आप ये 8 महीने बिना बीमारी के निकाल सकते हैं। दोस्तों ठंड के महीने में हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। जो कुछ हम खाते पीते हैं सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है। इसके साथ-साथ दोस्तों हमें बीमारियाँ कम होती हैं अगर हम सावधानी बरतें तो। कुछ बीमारियां हैं जो आपको अपनी चपेट में लेती हैं, अगर लेकिन इसे सही से फॉलो करें तो दोस्तों ये बीमारियां भी आपको नहीं होगी। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। अगर आप इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में आयुर्वेद में बताए गए समय, मात्रा के अनुसार सेवन करेंगे और इसके साथ कुछ सावधानियां बरतेंगे, कुछ परहेज करेंगे तो दोस्तों इन 4 महीनों में आपका शरीर निरोगी हो जाएगा। अगर आपके शरीर में जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, फैटी लिवर, मोटापा या वज़न से परेशान हैं या दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी बीमारी है, उसके लिए आप कोई मेडिसिन ले रहे थे दोस्तों, वो मेडिसिन आने वाले 4 महीने में आपकी आधी हो जाएगी। अगर इस नियमों को आपने पालन पूरा किया, फॉलो किया, तो दोस्तों कुछ ही समय में वो मेडिसिन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और वो अपनी बीमारियों को खुद ठीक कर लेगा। दोस्तों हमारी गलत लाइफ़स्टाइल, गलत दिनचर्या और गलत खान-पान ही हमें बीमार बनाता है। हम चाहें तो आज भी 100 प्लस जी सकते हैं स्वस्थ और निरोग रहकर। दोस्तों मैं पिछले 30-32 साल से एक टैबलेट का प्रयोग नहीं किया हूँ। हाँ, इतना ज़रूर करता हूँ, आज मैं 30-32 साल से चीनी, मैदा, रिफ़ाइंड या बाहर की कोई भी बनी हुई चीज़ है, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो नमकीन हो, मैं नहीं खाता हूँ। मैं अपने घर का बना हुआ सारा खाना खाता हूँ। बाहर की कोई चीज़ नहीं खाता हूँ। दोस्तों आप भी रह सकते हैं दवा मुक्त। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं सबसे पहले हमें कौन सी सावधानी बरतना है, हमें क्या परहेज करना है और क्या बदलाव करना है। सबसे पहले तो दोस्तों आप संकल्प ले लीजिए, पूरे ठंडी के 4 महीने आप बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, बाहर की कोई भी बनी हुई चीज़ नहीं खाएँगे, चाहे वो खुली चीज़ हो, चाहे वो पैकेट बंद, डिब्बा बंद हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो, आप बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। ये आज के बाद आप संकल्प ले लीजिए। टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, आइसक्रीम कुछ भी आप नहीं खाएँगे। कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान तक छुएँगे भी नहीं। जो कुछ आपके घर में बन सकता है वही चीज़ बनवाइए और वही चीज़ खाइए। और घर के खाने में बनाने में दोस्तों 3 चीज़ों का प्रयोग कभी मत करना, मैदा, चीनी, रिफाइंड किया गया तेल। ये तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए, ये चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है और घुमा-फिरा के आप देखेंगे हर बीमारी की जड़ यही चीज़ें हैं। संकल्प ले लीजिए, जो तेल आपको खाना है वो तेल आप खाइए, उस तेल को जाके चक्की से निकलवाइए, उसी तेल का प्रयोग करिए। ये तो संकल्प आपको लेना है, ये सावधानी परहेज बरतना है। उसके साथ-साथ दोस्तों आपको अपने डेली रूटीन में 2 सबसे बड़ा परिवर्तन करना है। पहला परिवर्तन है आप अपने रात के खाने में करिए। आज की जो सबकी दिनचर्या है एकदम गलत है। आज के समय में दोस्तों 9 से 1 बजे के बीच सब खाना खाते हैं जो सबसे गलत है। इसे आपको बदल के दोस्तों सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आपको करना है। यानी रात का खाना चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लीजिए जो कुछ खाना-पीना है। यह डाइट कैसी होगी ये भी जान लीजिए। यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा,
हैवी खाना नहीं होगा, तली भुनी चीज़ें नहीं होंगी। यानी कुल मिला के सब्जी, रोटी, दाल, रोटी ही आप खाएँगे और आधा पेट खाएँगे। दोस्तों मान लीजिए रात का खाना आपने 6 बजे खा लिया, अगले दिन आप खाएँगे 10 से 11 बजे, तो 16 घंटे का डेली आप फास्टिंग करते हैं और यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को पूरा निरोगी बना देगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर हम चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने हर एक वीडियो में बताया, सिर्फ आप जान लीजिए फ़ायदा ही फ़ायदा। मोटे तौर पे 3 फ़ायदे हम बता देते हैं। पहला फ़ायदा दोस्तों, रात के समय जो बीमारी होती है, आपको कभी नहीं होगी। दूसरा बड़ा फ़ायदा दोस्तों, जब आपका शरीर उपवास की कंडीशन में होता है तो टेम्परेचर कम होता है, जिसके कारण आपका शरीर अपनी बीमारी को ठीक करता है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, आपके शरीर को समय मिलता है अपने आप को डिटॉक्स करने का। आपके शरीर जो अंदर के ऑर्गन है वो अपने आप को डिटॉक्स कर लेते हैं और जब शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई करता है तो दोस्तों आप हमेशा निरोगी बने रहते हैं। 3 बड़े फ़ायदे। दूसरा बदलाव करना है, आपको जब जल्दी खाना खाएँगे तो जल्दी सोने जाएँगे और जब जल्दी सोने जाएँगे तो दोस्तों जल्दी उठ जाएँगे। अब जल्दी उठ जाना है, उठने के बाद क्या करना है? उठने के बाद दोस्तों अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत है, 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी करिए फिर पी लीजिए, तो गैस एसिडिटी को दूर करने में मदद करता है और आपके पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। अब पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब दोस्तों आपको किसी भी कीमत पर 5-6 बजे, ठंडी के समय में 5-6 बजे दोस्तों आप 6 बजे घर निकल जाइए। 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे जम करके योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए और दोस्तों ये सारी चीज़ें करने से आपके शरीर की क्रियाशीलता बढ़ती है, निष्क्रियता खत्म होती है और दोस्तों उसके बाद वहीं बैठ के अपनी चिंता को खत्म करने के लिए, पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए 15 से 20 मिनट डेली आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से दोस्तों आपका दिमाग तेज होता है। दिमाग तेज होता है, ईर्ष्या की भावना खत्म होती है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। इतना करने के बाद जब आप वापस घर पर आएँगे तो दोस्तों अब यहाँ से आपकी डाइट की शुरुआत होती है। लगातार आप इसे 4 महीने फ़ॉलो कर सकते हैं, जो ये ठंडी का समय है। अब दोस्तों इस समय किस फल का सीज़न है? इस समय दोस्तों सेब का सीज़न है, आँवले का सीज़न है। सेब और आँवला 2 ऐसा फल है जो हमारे शरीर को पूरा निरोगी बना सकता है। तो दोस्तों अब क्या करना, 8 बजे जब आप घर पे आएँगे, आने के बाद एक बड़ा सेब जिसका वज़न 250 से 300 ग्राम हो, आप खाली पेट खा जाइए चबा-चबा के। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने के 3-4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। अब डायरेक्ट आप द 11-12 बजे जाकर के खाना खाइए, जो आपके घर पे बना हो, जो भी खाना बना हो वो खाना आप खाइए। तो दोस्तों 1 महीना आप सेब खाइए, 1 महीना आप आँवला खाइए, फिर 1 महीना सेब, फिर 1 महीना आँवला। इस तरह से खाइए, पहले सेब से शुरुआत करिए, फिर आँवला लीजिए, फिर आँवला लीजिए, फिर सेब लीजिए। इस तरह से 4 महीना ये 2 फल जम के खाना है, रोज़ सुबह खाली पेट। 1 सेब हो गया, आँवला कितना हो गया? आँवला 2 से 3 आँवला, ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। आँवला खाने के बाद भी दोस्तों आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। आंवला में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई करते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। तो दोस्तों ये 2 फल आपको रोज खाना है। दोपहर में जो खाना आपके घर बना हो, सारा दाल चावल रोटी सब्जी भर पेट खाइए दोपहर। दोपहर में जब खाना आप खा लेंगे तो दोस्तों ये दिन भी खाना आपका आराम से पच जाएगा। अब दोस्तों दोपहर का खाना खाने के बाद अब 2 चीजें यहाँ पे और आपको चाहिए। 2 चीज़ें और चाहिए आज के स्वास्थ्य की दृष्टि से दोस्तों। पहली चीज़ है वो दही। दही में दोस्तों क्या पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और इसके अलावा दोस्तों इसमें पाया जाता है प्री एंड प्रोबायोटिक जो हमारे आंतों को स्वस्थ और निरोग रखता है, गुड बैक्टीरिया का निर्माण करता है। 1 कटोरी दही आपके घर की चाहिए और दही जब जमाना घर के दूध से जमाना, दही जब भी जमाना इसे मिट्टी के बर्तन में जमाना और दही जब भी खाना इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है। तो 1 कटोरी दही आपको चाहिए और इसी में आपको मिलाना है दोस्तों जो दही की शक्ति को 3 गुना बढ़ा देगा, वो है चूना। यही चूना जो पान में खाया जाता है। तो 1 ग्राम चूना, अब 1 ग्राम वज़न कैसे करेंगे? तो 1 गेहूँ के बराबर चूना लीजिए
और उसी में मिला लीजिए। अब इसी दही को रोज़ दोपहर खाना खाने के 2 घंटे के बाद खाना है और दही खाने के बाद कुछ नहीं खाना है। चूना किसे नहीं खाना ये भी जान लीजिए। जिसको कभी भविष्य में पथरी की शिकायत हुई हो या पथरी की शिकायत है, दोस्तों उन्हें चूना नहीं खाना है। वो चूने के स्थान पर दोस्तों गुड़ मिला सकते हैं। गुड़ में दोस्तों कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गुड़ अल्कलाइन होता है, जो कि दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दही और गुड़ खा सकते हैं जिनको पथरी की शिकायत है। अब दोस्तों दिन में आपको जो कुछ भी खाना-पीना है फिर आप खाइए-पीजिए, उससे हमसे मतलब नहीं है। फिर उसके बाद अब हम चलते हैं डायरेक्ट रात पे। रात में जो चीज़ें हम बताने वाले हैं दोस्तों, ये चीज़ें तीनों चीज़ें अपने आप में सुपर फूड हैं और हमारे शरीर को निरोगी बना देगी, शरीर की कायाकल्प चेंज कर देगी। अब दोस्तों रात का खाना आपने 6 बजे खाया था, अब 8 बजे आपको चाहिए 1 गिलास दूध। ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर दूध गाय का मिल गया तो जान लीजिए अति उत्तम है। अब इस दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए उबलने के लिए और इसी में डालना हरी इलायची। हरी इलायची 3 से 4 दाना लीजिए, उसे भूनिए, भूनने के बाद उसे दूध में डाल दीजिए या आप पाउडर बना के डाल सकते हैं। अब इसी में डालना है आपको अश्वगंधा का पाउडर 1 चम्मच। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है और हमारे शरीर को निरोगी बना देती है। तो दोस्तों दोनों चीज़ें डाल के दूध बढ़िया से उबाल दीजिए। अब इसी दूध को आपको रात 8 बजे पीना है। अब दूध पीने के बाद अब कुछ नहीं खाना-पीना है। अब आपको 10-11 बजे जब सोने जाना हो, आप जाके सो जाइए। अब दोस्तों दूध सुपर फूड है, अश्वगंधा से एक शक्तिशाली औषधि है। इलायची में दोस्तों एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, जो कैंसर जैसी बीमारी को रिकवर भी करता है और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। ये तीनों चीज़ें दोस्तों आपके शरीर को निरोगी बनाएँगी, शरीर की खोई हुई शक्ति को वापस लाएगी, स्टेमिना पावर को बढ़ाएगी और बॉडी में कहीं कोई इन्फेक्शन या कमी है उसे भी दूर कर देगी। आपके पूरे शरीर की सुरक्षा करेगी दोस्तों, इसे रोज़ लेना है। दोस्तों जो भी डाइट चार्ट हमने आपसे शेयर किया है, जो भी दिनचर्या हमने आपसे शेयर किया है, इसे सुनने के बाद अगर आपके मन में और कुछ प्रश्न है या और कुछ जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारी जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।